चैप्टर में ही था ना? जी चैप्टर चैप्टर तो हमारा टॉपिक तो रेट्रो था ना? जी जी जी। ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए आप लोगों ने? किसी किसी के चार्ट में देखा रेट्रो का क्या मिला आपको? सर, मुझे तो मोस्टली जुपिटर और सैटर्न का ही देखने को मिला, और एक पतरी मेरे पास ऐसी है जिसमें कोई भी प्लेनेट रेट्रो नहीं है, मतलब राहु केतु को छोड़ के। वो तो रेट्रो होते ही हैं। हाँ, तो उनके अलावा मतलब मेरे को एक पतरी में नहीं मिला कि कोई भी प्लेनेट रेट्रो नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या है? नहीं, ये इस पे तो कोई अपनी कर्ज अपनी किस्मत है। पिछले जन्म का कोई कर्जा, मेरी पत्री में भी कोई नहीं तो प्लेनेट, लैब होता है इधर भी। पूर्व जन्म का कोई कर्जा नहीं है मेरे को। मैं सारा उनका लाओ दे देना पेन बस। मैंने जो पाया है, मतलब ऐसे करके ज्यादा तो नहीं एक्सपीरियंस है, लेकिन जिनकी पृथ्वी में कोई प्लेनेट रेट्रो नहीं होते हैं, अक्सर वो लोग बड़ा सरल स्वभाव के होते हैं। ये अक्सर मैंने देखा है। नहीं, ये जरूरी नहीं है। जी। इन दोनों बातों का आपस में कोई जोड़ नहीं है। सर, मैंने एक चार्ट देखा है जिसमें उनका जुपिटर 8th हाउस में रेट्रो है। तो उनको उनकी मतलब मदर को, उनके जैसे अभी शादी हो गई है बेटे की, तो 4-5 साल तो कोई बेबी नहीं है अभी। एक बार तो मिसकैरेज हुआ। तो बाद में उनकी मदर ने बोला कि हमारे पंडित जी ने बोला हुआ है कि जब भी आपके यहाँ कोई कंसीव करेगा या आपकी बेटी का बेटा, तो हम 1 से डे मंथ 9 तक जब तक हो नहीं जाता हमें पूजा करनी पड़ेगी। तो मे बी क्या ये रीजन कुछ उससे कुछ कनेक्टेड हो सकता है? देखो, एक बात बताता हूँ। ज्योतिष जो है, ये ना तो भगवान का नाम लेना है, ना भक्ति है, ना धर्म है। ठीक है? ना इसका किसी तरीके की पूजा पाठ से कोई लेना देना। बहुत से लोगों को चाइनीज आती है, बहुत से लोगों को जापानीज आती है। ठीक है? जैसे वो भाषाएं हैं, ऐसे ज्योतिष एक भाषा है। लेकिन हमारे यहाँ किसी भी चीज को ना धर्म का कवर चढ़ा दिया जाता है। कुलवंत जी म्यूट करिए पीछे से। तो पंडितों ने इसका जो है धार्मिक करण जो है वो बहुत ज्यादा कर दिया। पंडितों ने ज्योतिष को धर्म का सब्जेक्ट बना दिया। ये धर्म का सब्जेक्ट नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी साइंस है। एक तरफ वही पंडित कहते हैं ये साइंस है, फिर दूसरी तरफ वो धर्म के बारे में बात करते हैं, तो ये गलत है। जब भी बृहस्पति खराब होगा, ये बात समझ लीजिए, जब भी बृहस्पति खराब होगा और आप अपने घर में पूजा पाठ शुरू करा दोगे, आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ये तय बात है। अगर आपकी पत्री में बृहस्पति खराब है, आप पीले कपड़े पहनते हो, पूजा पाठ करते हो, ज्यादा भजन पूजन में चले जाते हो, रिचुअल्स पे ज्यादा चले जाते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना शुरू कर देते हो, तो आपका बृहस्पति अब आपको बुरे रिजल्ट्स में बढ़ोतरी करता हुआ दिखेगा। सर, जैसे रेट्रो है तो एक रेट्रो मिनट, मैं फिर पहले खराब पूरी में। कर लेता हूँ बात, मैं पहले पूरा कर लेता हूँ। मेरे गुरुजी कहा करते हैं कि कभी कभी आपसे ईश्वर इतना नाराज होता है कि आप उसको जितना पूछोगे वो आपको उतनी लात मारेगा। ये सच है। लेकिन पंडित जी ये कैसे कहें कि ईश्वर भी लात मारता है? मारता है, नहीं मारता? अरे समय खराब क्या है, भगवान जी की आशीर्वाद थोड़ी मिल रहा है तुम्हें जो किस्मत खराब हुई पड़ी है। लाती तो मार रहे हो कहीं ना कहीं। आपकी पत्री में क्यों कहते हैं वैदिक वाले कि अगर बृहस्पति अच्छा है तो आपकी पत्री के 1.25 लाख दोषों को निवारण कर देता है? एक सेंटेंस बोलते हैं ना वो, ये क्यों बोलते हैं? अगर आपकी पत्री में बृहस्पति अच्छा है तो वो बाकी सारे कलेश अपने आप समटा लेगा, समेट लेगा। और अगर वही खराब हो गया तो समेटेगा कौन? जिसने सब कुछ ठीक करना है। मैंने एक बिल्डर को दिया मकान बनाने के लिए, मैंने उसको 5 लाख 10 लाख दे दिए कि तू मेरा कमरा बना दे, मकान बना दे, जो भी काम करना है। और वही मकान में डायनामाइट लगा के मकान उड़ा दे तो मैं क्या करूंगा?
है ना। बिल्डर ही मेरा खराब निकला, उसको बनाना ही नहीं आता था। उसने पहली बार मकान बनाया तो उसने नींव ही नहीं डाली, ऐसे ही 3 मंजिला मकान खड़ा कर दिया, वो गिर गया। ओहो भाई साहब, मैं तो नींव डालना ही भूल गया। क्यों? अनाड़ी है ना, तो वो तो कुछ भी करेगा। तो आपको वो मिस्त्री कब मिलेगा जो ऐसा होगा? जब आपका बृहस्पति खराब होगा, तो ऐसा टीचर, ऐसा गुरु आपको मिलेगा। आपकी पत्री में आपके पूरे जीवन को संभालने वाला प्लैनेट जुपिटर है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं कहानी सुना रहा हूं और आप सुन लो। जितने ऊपर ग्रह घूमते हैं, ये सब बड़े डिसिप्लिन में घूमते हैं। एक फिक्स चाल है, फिक्स पाथ है, फिक्स रूटीन है, वो ऐसे ऐसे घूमते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकराया। सब तरीके से चलते हैं। इन सबको ठीक ढंग से चलाने के लिए जो प्लैनेट काम करता है वो जुपिटर है। और ये ठीक ढंग से इसलिए चलते हैं क्योंकि हर प्लैनेट पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, ग्रेविटी जिसको बोलते हैं। आसमान में चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, ग्रेविटी नहीं है तो हम जमीन पे खड़े नहीं हो पाते, हर समय हवा में उड़ते रहते हैं। क्यों? ग्रेविटी नहीं है। तो ये जो ग्रेविटी है, ये हर प्लैनेट की अलग अलग है। साइंस जिन्होंने पढ़ी होगी उन्होंने पढ़ा होगा हमारे दो धरती पे जो ग्रेविटी है 9.76 है, जहां तक मुझे याद है। कुछ ऐसे ये 9 पॉइंट समथिंग है, 9.876 ऐसे ही है ना, 9.76 है ना, 9.8 876 है सर। जो भी है, हाँ जो भी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ ऐसे ही है। चंद्रमा पे ये ग्रेविटी अलग है, क्योंकि जुपिटर से मून की ग्रेविटी का फर्क है। तो जो इंसान इन धरती पे 100 किलो का है, वो ऊपर जाके चंद्रमा पे जब चला जाता है तो वो 35-36 किलो का रह जाता है। ये हमारा मैं ही हूं, मैं ही यहाँ पे 100 किलो का हूँ, वहां पे 35 किलो का हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी अलग है, यहाँ पे ग्रेविटी अलग है। तो हमारा वेट जो है वो ग्रेविटी की वजह से होता है। ये पूरा अंतरिक्ष में जितने ग्रह घूम रहे हैं सब बृहस्पति की वजह से ठीक घूम रहे हैं। वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो देखिए, कठपुतली का नाच देखा कभी? वो ऊपर खड़ा पपेट वाला ऐसे घुमाता रहता है उंगलियों से, और नीचे पपेट नाचती है। वो जो धागे बंधे देखिए, होते हैं ना, उन धागों से वो मैनेज करता है। तो बृहस्पति वो हाथ है जो सबको ब्लेस करता है, उसके साथ सबके धागे बंधे हुए हैं। वो ऊपर से सारे ग्रहों को चलाता है कि तुम ठीक से चलो। इसीलिए ज्योतिष में कहा जाता है, अगर आपके जुपिटर किसी चीज को कनेक्ट कर रहा है तो वो ग्रह आपको बुरे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि जुपिटर खुद मैनेज कर रहा है। और आपका जुपिटर ही खराब हो गया तो फिर मैनेज कौन करेगा? तराजू ही खराब हो गया तो पलड़ेगा, भार नापेगा कैसे कोई? तो जिसका जुपिटर खराब होता है उसके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। अब उसको आप देवता से ले लो, गुरु से ले लो, भगवान से ले लो, अल्लाह से ले लो, जीसस क्राइस्ट से ले लो, आप जिसको मानते हो, जिसमें आपकी आस्था, उससे ले लो, वो आपका जुपिटर है। इसीलिए जुपिटर को धर्म बोला गया। ठीक है। आप ईमानदार हो कि बेईमान हो, कैसे देखा जाएगा? बेईमानी धर्म है अधर्म है? अधर्म है सर। अधर्म है ना। तो आपका जुपिटर खराब होगा तो उसके बिना तो आप बेईमान हो नहीं सकते। जुपिटर की खराबी मैंडेटरी है बेईमान होने के लिए। जब तक जुपिटर खराब नहीं होगा आप ईमानदार हो तब तक। जैसे ही आपका बेईमानी का चक्र शुरू होगा, आपका जुपिटर राहु जुड़ जाएगा। जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनकी सबकी पत्रियां आप उठा के देख लो, जितने भी स्मगलर्स हैं उनकी पत्रियां उठा के देख लो, जितने भी इस तरह के लोग हैं सबकी पत्री में जुपिटर राहु एक साथ मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बेईमान हो। तो किसी की पत्री में हो तो बुरा ना माने, लेकिन हो आप ऐसे ही, मौका मिलते ही छोड़ोगे नहीं। ये सर ट्राइन में भी जुपिटर हो सकता है या मतलब सेम प्राइम में भी हो कॉम्बिनेशन सकता हो? है, प्राइम में कहीं पे भी, कॉम्बिनेशन कहीं पे भी बने। कितने बड़े बेईमान हो, ये युति का इक्वेशन बताएगा कि 3 7 11 से कनेक्ट हो रहा है, सेम हाउस में है, एक घर आगे एक घर पीछे है ना।
ये बताता है। अब बेईमान कौन होगा जो मौका पड़ते ही बेईमानी कर जाए। सकता है आप रेगुलर चीटिंग ना करते हो, आपका धर्म ना हो चीटिंग करना, लेकिन ये भी एक तरह की चीटिंग है कि आप अपने दोस्त के साथ थे, मौका पड़ा, आपने गायब कर दिया वहां से अपने आप को जब उसको जरूरत पड़ी। ये भी एक तरह की चीटिंग है। ये कोई ईमानदारी थोड़ी है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि चीटिंग का मतलब हमेशा मैं क्रिमिनल ही हूं, मैं बेईमानी हूं, मैं रिश्वती लेता हूं, वो क्रिमिनल है ना। मौका पड़ते ही आपने सामने वाले को धोखा दे दिया तो आप चीटर हो, बेईमान हो। तो जुपिटर के साथ राहु होगा तो यही होगा, आदमी ऐसे ही होगा। वैसे वो हो सकता है बड़े धर्म कर्म की बातें करे, हम्म, लेकिन मौका पड़ते ही अपनी फितरत दिखा देगा। ठीक है। तो जिसका जुपिटर ही खराब हो, कहते हैं ना गुरु गोविंद दो खड़े काकू लगे पाए, तो उसके जवाब में वो यही बोलते हैं कि गुरु को मना लो। मुझे श्लोक नहीं याद इस समय में, लेकिन वो कहते हैं गुरु को मना लो, गुरु मान जाएगा तो भगवान तक पहुंचने का रास्ता बता देगा, लेकिन गुरु नाराज हो गया तो तुम्हें भगवान भी नहीं मिलेगा और गुरु तो गया ही गया। इसलिए जुपिटर का अच्छा होना जरूरी है पृथ्वी में।